एक्सरसाइज 5.2 भैया डिफरेंशिएशन क्या है समझो। डिफरेंशिएशन अवकलन कैसे करते हैं किसी नंबर का, इसको समझो भैया। डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ, ये डिफरेंशिएशन लिखने का तरीका है। पहला क्वेश्चन दिया हमारे पास y इज इक्वल्स टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। चेन रूल के अकॉर्डिंग सीधा सीधा चेन रूल सीखना है हमको। श्रृंखला नियम, चेन रूल, श्रृंखला नियम, ये सीधा सीखना है ताकि हम क्वेश्चन में डायरेक्ट लगा सके। यू वी ना मानकर सीधे सीधे हमारे पास पहला फॉर्मूला डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। देखना भैया, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन क्या होता है? कॉस। और इसके साथ जो कुछ लिखा होगा वो यहां लिखना पड़ेगा एज इट इज। और फिर से डिफरेंशिएट करेंगे हम किसका? इस एक्स का। तो ये हो जाएगा कॉस एक्स और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स कितना होगा हमारे पास? 1। मतलब हमारे पास सॉल्यूशन क्या आ गया? कॉस एक्स। क्लियर? इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, पहला फॉर्मूला है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन कुछ भी, ये बना दिया मैंने। तो हमारे पास क्या आएगा? साइन का क्या होता है? कॉस। अब साइन का कॉस होता है, उसकी जगह पर हमने लिख दिया ये। हमको फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा इसी भाई साहब को, इसको, तब हम आगे चल सकते हैं। ये हमारा चेन रूल, श्रृंखला नियम। अब यहां पर जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड, दोनों पक्षों का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने पर, तो हमने इसको लिखा पहले तो डी वाई बाई डी एक्स, फर्स्ट क्वेश्चन है, इक्वल डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 लिख दिया। डिफरेंशिएशन पहले किसका होगा? साइन का। तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन क्या होता है? फॉर्मूला लिखा अपन ने कॉस, एंगल लिखना पड़ेगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 हमने लिख दिया। बट हमको मालूम है कि हमने एक्स स्क्वायर प्लस 5 लिखा हुआ है, तो फिर से उसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। ये चेन रूल है। तो डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब एक और फॉर्मूला आ जा रहा है हमारे पास, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन। देखो ये अभी मैं रटवाने जैसी बात बोल रहा हूं, हो जाने दो, मैं इसको समझाता हूं कि एक्स की पावर एन अगर किया हुआ है तो वो कम होके क्यों आया है, रिड्यूस होकर क्यों आया है। ठीक है, एक्स की पावर एन इक्वल, ये सामने क्या जाएगा हमारे पास? एन, और एक्स की पावर में से कम हो जाएगा। एन सामने आया और पावर में से कम हो जाएगा। अब देखो इसमें डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन इसका भी होगा और इस भाई साहब का भी होगा। यहां पर लिखा अपन ने कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5, अभी फिर से ब्रैकेट लगा दिया, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर कर दिया प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ क्या हो गया? 5। बताओ, ये है हमारे पास कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये एक और ब्रैकेट लगा हुआ है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। अभी मैंने क्या बताया? पावर जो है वो एन है, वो आ जाएगी नीचे और पावर में से कम हो जाएगा। तो नीचे क्या आ गया? 2, और x में से एक कम हो गया, मतलब 2 में से एक कम हो गया। 2 में से एक कम हो गया, क्या बचेगा? 1। अब आप 2 माइनस 1 मत लिख दो, वहां पे एक कम कर दो, तो 2 में से एक कम हुआ, 1 हुआ, और 1 को हम लिखते नहीं है, तो 2x बचा। और डी बाई डी एक्स ऑफ 5, कॉन्स्टेंट नंबर का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 0। तो यहां क्या जाएगा? इसको थोड़ा जमा कर लिख दो, 2x कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। आपको दो फॉर्मूले मिले, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इक्वल कॉस एक्स, और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन इज इक्वल्स टू एन एक्स की पावर एन माइनस 1। पहले क्वेश्चन में आप दोनों फॉर्मूले लिख लो, बिना फॉर्मूले के कुछ नहीं होगा, याद रखना, बिना फॉर्मूले के कुछ नहीं होगा, आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। तो दो फॉर्मूले मिले, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इक्वल कॉस एक्स, और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन इक्वल क्या हो जाएगा? एन एक्स की पावर एन माइनस 1। कोई डाउट? सेकंड क्वेश्चन देखो इसका, क्वेश्चन नंबर सेकंड 5.2, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन सेकंड दिया हुआ है कॉस साइन एक्स, कॉस और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? साइन एक्स। मैंने अभी एक फॉर्मूला लिखवाया था, एक और फॉर्मूला लिखवा रहा हूं, ध्यान दो, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस कुछ भी, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस कुछ भी का क्या हो जाएगा? कॉस का होगा भैया माइनस साइन, कॉस का क्या होगा? कॉस का क्या होगा? माइनस साइन। और ये जो कुछ भी हमने लिखा हुआ है ना, इसको लिखना पड़ेगा, और इसके बाजू में फिर से डिफरेंशिएट करोगे किसको? इस भाई साहब को। कहने का मतलब कि मैं लिख रहा हूं डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स इक्वल क्या हो जाएगा? माइनस साइन एक्स। एक्स का डिफरेंशिएशन फिर से, दिस इज द चेन रूल, माइनस साइन एक्स, और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स होता है 1, तो हम इसको इतना ही लिखा रहने देंगे। अब यहां पर देखो, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड, दोनों पक्षों का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे हम। ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इक्वल डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस साइन एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस साइन एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस क्या होगा भैया? माइनस साइन एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस क्या होगा? माइनस साइन, और इसको लिखना पड़ेगा, ये एंगल है उसका। अब फिर से डिफरेंशिएशन किसका करेंगे हम?
इसी का, तो डी बाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा, साइन एक्स। ये हो गया माइनस साइन एक्स अपनी जगह पर, और डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स फिर से लिख देता हूं, आपको फॉर्मूला याद रखना है। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होगा, कॉस एक्स। तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। एक बात और बोलूं फिर से, डिफरेंशिएशन किसका, एक्स का, बट एक्स का कितना होगा तो लिखेंगे नहीं, हम सामने लिख देते हैं माइनस कॉस, ये वाला माइनस, ये वाला कॉस एक्स, और ये वाला साइन, और इसके साथ एंगल में क्या हो जाएगा, साइन एक्स। सर ये हमारा आंसर, समझ में आया। जितने क्वेश्चन चल रहे हैं सबकी प्रैक्टिस करो, चेन रूल सीख जाओ, फॉर्मूले लिखना है, फॉर्मूले को साथ में लिखना। क्वेश्चन नंबर 3, जितने क्वेश्चन चल रहे हैं उससे आप सिर्फ प्रैक्टिस कर लो, सीख जाओ, ताकि बाकी एक्सरसाइज में आपको काम है। तीसरा क्वेश्चन दिया भैया, साइन ए एक्स प्लस बी, साइन ए एक्स प्लस बी, ये फॉर्मूला है, मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल क्या लिखेंगे हम, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड, दोनों पक्षों का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने पर। डी बाई डी एक्स ऑफ, देखो साइन एक्स क्या होता है, कॉस एक्स। अभी पता चला डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्या होगा, माइनस साइन एक्स। आप फॉर्मूला लिखो, याद करो। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन क्या होगा, एन एक्स की पावर एन माइनस 1। कोई डाउट। अभी एक बात और बताता हूं, डी बाई डी एक्स अपन ने क्या लिखा, साइन, कुछ भी लिखा है क्या आया, कॉस, और फिर से किसका डिफरेंशिएशन, इस कुछ भी का। कोई डाउट। अब मैं अगर बोलूं कि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी, ये पूरा खुद ही फॉर्मूला है, तो भैया क्या होगा, कॉस ए एक्स प्लस बी। क्लियर। और ये जो ए एक्स प्लस बी है इसका डिफरेंशिएशन फिर से होगा अकॉर्डिंग टू चेन रूल। देखो डी वाई बाई डी एक्स लिखने का तरीका डिफरेंशिएशन का, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी। बताओ साइन का क्या होगा, साइन का क्या होगा, और ये लिखना पड़ेगा इसके साथ, बट डिफरेंशिएशन अगेन किसका होगा, ए एक्स प्लस बी का। तो ये हो जाएगा हमारे पास कॉस ए एक्स प्लस बी। डी बाई डी एक्स ऑफ पहले क्या करेंगे हम, ए एक्स, और डी बाई डी एक्स ऑफ फिर क्या करेंगे, तो ब्रैकेट लगा देता हूं मैं, डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा, बी, कॉस ए एक्स प्लस बी। सुनो समझो, एक स्टेप बढ़ा रहा हूं, ए बाहर कर दिया, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स के रिस्पेक्ट में एक्स को मिलेगा, एक्स के रिस्पेक्ट में एक्स ही होगा, प्लस क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ बी, कॉन्स्टेंट कितना हो गया, तो ये हो जाएगा कॉस ए एक्स प्लस बी। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स कितना है, 1, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, खाली कितना बचा है यहाँ पर, ए, और क्या हो जाएगा, आपका आंसर क्या आ गया, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू ए प्लस 0, ए आएगा, ए कॉस ए एक्स प्लस बी। कहने का मतलब मैं आपको क्या बोल रहा हूं, सीधा सीधा याद रख लो, सीधा सीधा लिख देना क्वेश्चन के अंदर। अगर एक क्वेश्चन 2 नंबर में आता है तो थोड़ा बड़ा कर देना, और क्वेश्चन के अंदर अगर ऐसी स्टेप आती है तो क्या करना है आपको, ये फॉर्मूला है भैया, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी क्या हो जाएगा, साइन का कॉस, ये लिखना पड़ेगा ए एक्स प्लस बी, और इन दोनों में एक्स के जो सामने होगा उसको आप कहां लिख दोगे, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ए एक्स, तो इसके सामने जो होगा वो आ जाएगा, सामने साइन का हो जाएगा कॉस, और ये क्या हो जाएगा ए। अब अगर डी बाई डी एक्स ऑफ क्या करना पड़े अपने को, कॉस ए एक्स प्लस बी करना पड़े, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस क्या करना पड़े, ए एक्स प्लस बी, तो आप क्या करोगे, कॉस का क्या हो जाएगा सर, माइनस साइन, बोलो सही है, कॉस का क्या हो जाएगा, माइनस साइन, इसको लिखना पड़ेगा, लिख दिया, और सामने क्या कर दोगे, ये पूरा सॉल्व करने पर आया है, बट हमने सॉल्व कर लिया है इसलिए हम इसको थोड़ा सा स्पीड में कर रहे हैं, ये सॉल्व करने पर ही आएगा चेन रूल के अकॉर्डिंग, जो बचा वाला रहेगा उसका फिर से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। कोई डाउट है क्या। क्वेश्चन नंबर 3 था। क्वेश्चन नंबर 4 अच्छा क्वेश्चन है, देखो, सेक tan रूट एक्स, सेक डी बाई डी एक्स और tan रूट एक्स है, मतलब सेक का एंगल है ये y इक्वल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, दोनों पक्षों का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने पर, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, दोनों पक्षों का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने पर। सर डी बाई डी एक्स ऑफ x इक्वल डी बाई डी एक्स ऑफ सेक tan रूट एक्स। मैं कुछ सिखा रहा हूं, पहले सीखो। मैं बोल रहा हूं कि जब कभी भी डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स आए तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा समझना। देखो डी बाई डी एक्स ऑफ
रूट एक्स को क्या लिख सकते हो, एक्स की पावर 1/2। ये रूट फॉर्म है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ये करनी रूप है, ये घातांक रूप है। फॉर्मूला यूज कौन सा होगा हमारा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n इक्वल एन एक्स की पावर n-1। फॉर्मूला यही वाला लगेगा, मतलब जो पावर थी वो नीचे आ गई, जो पावर थी वो नीचे आ गई, पावर जो कुछ थी वो कहां गया भैया, नीचे, और पावर जो कुछ था उसमें से एक घट गया, एन में से क्या हुआ, एक कम हो गया। अब आधे में से एक जाएगा, माइनस का आधा बचेगा, 1/2। एक्स की पावर 1/2 में से एक जाएगा, कितना बचेगा। अब घात को क्या करना पड़ेगा अपने को, नेगेटिव से पॉजिटिव करना पड़ेगा। तो 1/2 एक्स की पावर पॉजिटिव करना है तो हम क्या करेंगे उसको, 1/x की पावर 1/2। घात ऊपर नेगेटिव है, नीचे लाएंगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। डिनोमिनेटर में लिख देंगे। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा था, इसको रूट फॉर्म में लिख दिया, तो रूट फॉर्म में क्या आ गया। मैं बोल रहा हूं रट लो सर, क्या डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स क्या होता है, 1/2 रूट एक्स। एक बार फिर से किसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, यहां से एक्स का, इसका फिर से करना पड़ेगा, इसका फिर से करना पड़ेगा, इसका। तो डी बाई डी एक्स ऑफ मैं लिख दे रहा हूं एक्स, और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स कितना हो जाएगा, इक्वल कितना हो जाएगा। तो हमको क्या याद करना है, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स क्या होता है, 1/2 रूट एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स क्या होगा, 1/2 रूट एक्स। याद रहेगा, पक्का याद रहेगा। चलो अगला एक और फॉर्मूला मिल रहा है हमको इसमें, डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स। अगला एक और फॉर्मूला मिल रहा है डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स क्या होगा भैया, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। ऊपर के फॉर्मूले लिख दो, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या हो गया, कॉस एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन इक्वल एन एक्स की पावर n-1। डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स क्या हो जाएगा, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स क्या हो जाएगा, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। बहुत ध्यान से देखो क्वेश्चन, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, वाई बताओ, डी बाई डी एक्स ऑफ सेक कुछ भी, सेक कुछ भी, टेन कुछ भी, मतलब सेक एक्स का क्या होगा, सेक एक्स इंटू ये वाला जो एक्स है, ये वाला वो इस सेक के पास भी आएगा, और ये वाला एक्स किसके पास जाएगा, सेक के फॉर्मूले में सेक और टेन दोनों आ रहा है, सेक के फॉर्मूले में सेक और टेन दोनों आ रहा है, सेक के फॉर्मूले में सेक और टेन दोनों आ रहा है। सेक के फॉर्मूले से वो कैसे आया, ये भी हम बना सकते हैं। सेक को हम 1/cos लिखेंगे, सॉल्व करेंगे, आखिरी में जो ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक फॉर्मूले लगेंगे उससे क्या जाएगा, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। एक्सरसाइज हो जाएगी, फिर करेंगे वापस से। बताओ डी बाई डी एक्स ऑफ सेक का क्या होता है फॉर्मूला, सेक और टेन। सेक के साथ कौन है भैया, सेक के साथ है टेन रूट एक्स, तो वो वाला इसके साथ भी लिखाएगा और ये वाला इस टेन रूट एक्स के साथ भी लिखाएगा। कोई डाउट है क्या। और फिर से डिफरेंशिएशन किसका सर, डी बाई डी एक्स ऑफ टेन रूट एक्स का। एक और फॉर्मूला मिलने वाला है तुमको, डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। और रिपीट किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, एक्स का। बट डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स कितना हो जाएगा, 1, इसलिए इसको नहीं लिखेंगे। दिस इज द चेन रूल। ये क्या है भैया, श्रृंखला नियम। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल सेक टेन रूट एक्स, टेन टेन रूट एक्स। बताओ डी बाई डी एक्स ऑफ टेन क्या होता है, सेक स्क्वायर। तो मैं डी बाई डी एक्स ऑफ टेन की जगह पर क्या लिख दूंगा, सेक स्क्वायर। बट एंगल लिखना पड़ेगा, तो एंगल क्या आ जाएगा, रूट एक्स। मैं क्या बोल रहा हूं फिर से, किसका डिफरेंशिएशन, ये चेन रूल है। चलते चलो, जो बचा उसका डिफरेंशिएशन करते चलो, आखिरी में 1 बचना चाहिए। जहां 1 बच गया डिफरेंशिएशन करना बंद कर दो। ये चेन रूल है। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल सेक टेन रूट एक्स, टेन टेन रूट एक्स, सेक स्क्वायर रूट एक्स। मैंने अभी याद करवाया तुमको, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स क्या होता है, 1/2 रूट एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स क्या होता है, 1/2 रूट एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स क्या होता है, 1/2 रूट एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स क्या होगा, 1/2 रूट एक्स। तो क्या हो जाएगा, 1/2 रूट एक्स। सर ये आंसर है, थोड़ा जमा उमा लेना तो हमारा आंसर आ जाएगा। डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स क्या होगा, 1/2 रूट एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स क्या हो जाएगा, 1/2 रूट एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स क्या हो जाएगा, 1/2 रूट एक्स। दो फॉर्मूले हैं हमारे पास, बहुत ध्यान से देखना। फॉर्मूला क्या है भैया, फॉर्मूला है डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन न्यूमरेटर बाय क्या हो जाएगा,
जी ऑफ एक्स। हम ऐसा भी कर सकते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ अंश बटा डी बाई डी एक्स ऑफ अंश बटा क्या कर सकते हैं, ये फॉर्मूला है हमारा डिफरेंशिएशन का। डिफरेंशिएशन में दो फंक्शन जो अंश और हर में लिखा हो, इंग्लिश में भी लिख सकता हूं डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, अंश बटा हर। ऐसे अगर दो फंक्शन जाएंगे तो आप क्या करोगे, पहले लिखोगे जी ऑफ एक्स, डिफरेंशिएशन करोगे किसका, पहले वाले फंक्शन का, बीच में लगाओगे माइनस का साइन, फिर लगाओगे एफ ऑफ एक्स, फिर डिफरेंशिएशन करोगे जी ऑफ एक्स बटे लगा दोगे जी ऑफ एक्स का स्क्वायर। मैं इससे अगर लिखने की कोशिश करूं तो ऊपर क्या आएगा भैया, हर, डी बाई डी एक्स ऑफ क्या आ जाएगा, अंश, बीच में माइनस, फिर क्या आएगा अंश, डी बाई डी एक्स ऑफ हर, हिंदी वालों को और अच्छे समझ में जाएगा, बटे हर का स्क्वायर, बटे हर का स्क्वायर। और जब मैं इससे लगाऊंगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में तो पहले क्या आएगा, डिनोमिनेटर, डी बाई डी एक पूरा लिखू क्या, डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस माइनस डिनोमिनेटर डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर बटे डिनोमिनेटर का, समझ आया क्या। ये अंश और हर वाला फॉर्मूला है जब आपके पास दो फंक्शन कैसे दिए हो, अंश और हर में, जब आपके पास दो फंक्शन कैसे दिए हो, अंश और हर में, दो फंक्शन कैसे दिए अंश और हर में, उसका डिफरेंशिएशन। फॉर्मूले तो बेसिक है, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स का कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स का सेक एक्स इंटू टेन एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन का एन एक्स की पावर एन माइनस वन। फॉर्मूले याद करते चले जाओ, सब बनेगा। और मैंने अभी एक चीज बताई कि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन, क्या बताया, ए एक्स प्लस बी, डायरेक्ट लिखना है, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी मिलेगा तो क्या लिखोगे, साइन का क्या हो जाएगा, कॉस ए एक्स प्लस बी, और एक्स के सामने जो कुछ होगा, 5 होगा तो 5 लिख देना, 6 होगा तो 6 लिख देना, 10 होगा 10 लिख देना। तो ए कॉस ए एक्स प्लस बी, और डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस ए एक्स प्लस बी होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस ए साइन ए एक्स प्लस बी। कोई डाउट, ये हमारे फॉर्मूले। अब अगला क्वेश्चन देखो ताकि समझ में आ जाए। क्वेश्चन लिखा हुआ है साइन ए एक्स प्लस बी, साइन ए एक्स प्लस बी बटे, नीचे लिखा है कॉस सी एक्स प्लस डी, कॉस सी एक्स प्लस डी, समझना भैया। और ये है वाई इक्वल, कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है, न्यूमरेटर और न्यूमरेटर और अंश और हर वाला, अंश और हर वाला, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाला। याद करो फॉर्मूला, पहले जी ऑफ एक्स, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, माइनस एफ ऑफ एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स बटा जी ऑफ एक्स का स्क्वायर, बटा मतलब बटे, बटे मतलब रेशियो, रेशियो मतलब अनुपात। चलो लगा दो, सीधा सीधा लगा सकते हैं हम। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड, दोनों पक्षों का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने पर सर डी वाई बाई डी एक्स, में डायरेक्ट फॉर्मूला लगा रहा हूं, मैंने समझा दिया है। पहले क्या आएगा, कॉस सी एक्स प्लस डी, डिफरेंशिएशन किसका होगा, साइन ए एक्स प्लस बी, बीच में आएगा माइनस का साइन, फिर आएगा साइन ए एक्स प्लस बी, और फिर डिफरेंशिएशन होगा किसका, सी कॉस सी एक्स प्लस डी। सही है, सही है इतना, बटे 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 कॉस सी एक्स प्लस डी, पूरे का स्क्वायर लिख दो या कॉस स्क्वायर लिख दो, कुछ भी कर सकते, जहां जरूरत पड़ेगी वो करेंगे। अब बताओ डी वाई बाई डी एक्स, डिफरेंशिएशन फटाफट, कॉस सी एक्स प्लस डी, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन का क्या होगा, ए एक्स प्लस बी, और इसका फिर से होगा, हम कर चुके, हमको मालूम है क्या लिखना है ये लिखना है, ये सी एक्स प्लस डी, ए एक्स प्लस बी, माइनस साइन ए एक्स प्लस बी है। बताओ कॉस का क्या होगा, माइनस साइन होगा, माइनस साइन होगा। और बताओ माइनस साइन होने के साथ इसके सामने क्या लिखा है, यहां क्या आ जाएगा, माइनस का साइन है इसलिए क्या लगा देंगे, ब्रैकेट, ताकि मिले जुले नहीं, बटे कॉस सी एक्स प्लस डी पूरे का स्क्वायर। अगली स्टेप, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल कॉस
सी एक्स प्लस डी, इस ए को यहां लिख दो, कॉस ए एक्स प्लस बी माइनस साइन, चलो माइनस माइनस, ये भाई साहब सी सामने आ जाएगा, साइन ए एक्स प्लस बी और साइन सी एक्स प्लस डी, साइन सी एक्स प्लस बटे बटे कॉस सी एक्स प्लस डी, कॉस सी एक्स प्लस डी। इस भाई साहब को सेपरेट कर दो, ये प्लस के साथ इधर साइड एक, प्लस के साइड दो, अलग अलग चीजें। तो इसको दोनों को दो, इसको दोनों को दो, दोनों मतलब डी वाई बाई डी एक्स। मैं थोड़ा शॉर्टकट में लिख रहा हूं, देखो ए कॉस सी एक्स प्लस डी और कॉस ए एक्स प्लस बी, इसके बटे में अलग से दे दिया, क्या अलग से दे दिया, कॉस सी एक्स प्लस डी, इसका स्क्वायर, बीच में प्लस का साइन, बीच में प्लस का साइन, ये प्लस का साइन, और इसको भी ये अलग से दे दिया, अलग से दे दिया मतलब उसके साथ अलग से लिख दिया, प्लस सी साइन ए एक्स प्लस बी साइन सी एक्स प्लस डी बटे कॉस सी एक्स प्लस डी पूरे का स्क्वायर। सही, अलग अलग कर दिया, सेपरेट कर दिया। कॉस सी एक्स प्लस डी 2 बार है, कॉस सी एक्स प्लस डी 1 बार है, तो इस एक बार से इस एक बार को कैंसिल कर दिया। डी वाई बाई डी एक्स बराबर, स्टेप बढ़ा देता हूं, ए कॉस ए एक्स प्लस बी बटे कॉस सी एक्स प्लस डी, एक बार बचा हुआ है, प्लस सी साइन ए एक्स प्लस बी साइन सी एक्स प्लस डी बटे कॉस सी एक्स प्लस डी कितनी बार है, 2 बार है, अलग अलग लिख दो, कॉस सी एक्स प्लस डी और कॉस सी एक्स प्लस डी। मेरे को बताओ, साइन सी एक्स प्लस डी बटे कॉस सी एक्स प्लस डी, टेन सी एक्स प्लस डी क्या हो जाएगा, टेन प्लस टेन सी एक्स प्लस डी, ये दोनों मिलकर साइन अपॉन कॉस साइन अपॉन कॉस इक्वल क्या होता है, और एंगल जो कुछ भी होगा वो लिख देंगे। अब यहां पर बचा एक सी एक्स प्लस डी, क्या बचा यहां पर, एक सी एक्स प्लस डी बचा, तो उसको ऐसे पढ़ो 1 अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी, 1 बटा कॉस सी एक्स प्लस डी, ऊपर 1 मान के 1 मल्टीप्लाई में लिखना पड़ेगा, नहीं तो 3 स्टेप और बढ़ानी पड़ेगी, 1 अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी। तो 1 अपॉन कॉस क्या होता है, 1 अपॉन कॉस होता है सर सेक, और जो कुछ होगा यहां वो लिख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, सेक सी एक्स प्लस डी। कोई डाउट, और थोड़े से में और क्या बचा हुआ है, थोड़े से में और क्या बचा है, एक और बचा हुआ है, एक और बचा हुआ है, एक और बचा हुआ है, मतलब ये वाला, ये हो जाएगा सी को मैं यहां लिख देता हूं, और ये बच जाएगा साइन ए एक्स प्लस बी, ये सब मल्टीप्लाई में है बीच में प्लस का साइन है, बीच में प्लस का साइन है, यहां क्या बच रहा है, 1 अपॉन कॉस, क्या बच रहा है, 1 अपॉन कॉस, ये बच रहा है हमारे पास 1 अपॉन कॉस, डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल 1 अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी, तो ये क्या हो जाएगा, सेक सी एक्स प्लस डी, और ये वाला बोले तो ये वाला, ये जो है ये है कॉस ए एक्स प्लस बी, और साथ में ये क्या बच जाएगा हमारे पास, साथ में क्या बच जाएगा, ए इक्वल डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल ए सेक सी एक्स प्लस डी कॉस ए एक्स प्लस बी प्लस सी सेक सी एक्स प्लस डी साइन ए एक्स प्लस बी और टेन सी एक्स प्लस डी। सर ये हमारा आंसर, थोड़ा सा बड़ा जरूर हो गया बट ये हमारा आंसर, ऐसे ही करना है। क्या लगाया अपन ने, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाला, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाला फॉर्मूला। कोई डाउट, अगला फॉर्मूला क्या है भैया, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, गुणे वाला फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला है, प्रोडक्ट वाला है, डिफरेंशिएशन प्रोडक्ट वाला,
डिफरेंशिएशन प्रोडक्ट हो रहा है जब, मतलब गुणा वाला गुना हो रहा है, तब आप डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला कैसे लगाओगे? अभी कौन सा लगाया था? भाग वाला। यहां कौन सा लगाया था फॉर्मूला अपन ने? भाग वाला। भाग वाला मतलब डिवाइड वाला, अंश और हर वाला, न्यूमरेटर इसके पहले वाले का आंसर आया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाला फॉर्मूला लगाया था। अब कौन सा लगाएंगे? गुणे वाला। अब फॉर्मूला कौन सा है भैया? गुणे वाला। बहुत ध्यान से देखो, चेन रूल समझ में जाएगा, आगे की एक्सरसाइज ऐसी हो जाना है। आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए कि चल क्या रहा है। कंसेप्ट इजी है, आराम से बता रहा हूं, आराम से समझो। क्या आ जाएगा इसमें? एफ ऑफ एक्स और डी बाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा सर? देखो, पहले वाले का डिफरेंशिएशन नहीं किया, दूसरे वाले का कर दिया, प्लस दूसरे वाले का नहीं किया, पहले वाले का कर दिया। ये इतना सा फॉर्मूला है। पहले फर्स्ट सेकंड, सेकंड फर्स्ट। पहले वाले का नहीं किया, दूसरे का डिफरेंशिएशन, प्लस दूसरे वाले का नहीं किया, पहले वाले का कर दिया डिफरेंशिएशन। ये हमारा कौन सा फॉर्मूला है? प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला। क्वेश्चन लिखा है सिक्स, क्वेश्चन सिक्स लिखा हुआ है कॉस एक्स क्यूब। समझो, कॉस एक्स क्यूब, एक्स का क्यूब है, और यहां है साइन स्क्वायर, साइन का स्क्वायर है, फिर क्या है? एक्स की पावर 5। y इज इक्वल्स टू क्या लिखने वाले हो आप? डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड, दोनों पक्षों का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने पर क्या होगा बताओ? dy बाई डी एक्स इक्वल, पहले वाले का नहीं, ये पहला फंक्शन, ये दूसरा फंक्शन। आप cos x क्यूब का डिफरेंशिएशन नहीं करोगे, डी बाई डी एक्स ऑफ क्या करने वाले हो? साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 प्लस साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 का आपने कुछ नहीं किया, डी बाई डी एक्स ऑफ आप क्या करने वाले हो? cos x क्यूब। समझ आया? मैंने यहाँ प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगाया, यहाँ पर क्या किया अपन ने? प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगाया, इसका डिफरेंशिएशन नहीं किया। देखो एफ ऑफ एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ बाद वाला प्लस बाद वाला डी बाई डी एक्स ऑफ पहले वाला। बट अब सॉल्व कैसे करना है ये चीज समझ लो, मैं इसको करके अलग बताता हूं। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5, चेन रूल लग रहा है। कहां कहां लग रहा है? पहले लगेगा पावर में, पहले कहां लगेगा, फिर कहां लगेगा? बेस में, फिर कहां? बेस में, फिर कहां लगेगा? एंगल में, फिर कहां लगने वाला है? एंगल में। गया दिमाग में? मतलब पहले लगेगा फॉर्मूला डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन, क्या होता है? एन एक्स की पावर एन माइनस, और फिर से डिफरेंशिएशन किसका? एक्स। फिर से डिफरेंशिएशन किसका? समझो, पहले 2 नीचे आ जाएगा, बोलो हाँ, साइन 2 माइनस 1 एक्स की पावर 5, डिफरेंशिएशन किसका होगा? फिर डी बाई डी एक्स ऑफ किसका होगा? साइन का। साइन के साथ जो एंगल लिखा होता है अच्छी बात है, फिर से किसका होगा? एंगल का, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 5। सर ये है चेन रूल, श्रृंखला नियम। पहले पावर होगा तो पावर, फिर बेस, फिर एंगल, पावर बेस एंगल, पावर बेस एंगल, पावर बेस एंगल। गया दिमाग में? पावर बेस एंगल, पावर बेस एंगल। चलो डिफरेंशिएशन यही करेंगे हम। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल कॉस एक्स की पावर 3 डी बाई डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर। पहले क्या हो जाएगा? 2 नीचे आ गया, 2 में से 1 कम होगा, क्या बचेगा? 1, 1 को नहीं लिखते तो क्या हो जाएगा? साइन एक्स की पावर 5, डिफरेंशिएशन फिर से किसका होगा? साइन एक्स की पावर 5 प्लस साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5। समझो, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस क्या होता है? डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस क्या होगा? कॉस एक्स इक्वल माइनस साइन एक्स। तो डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस क्या हो गया? माइनस साइन। लिखना पड़ेगा, अच्छी बात है। डिफरेंशिएशन किसका होगा? एक्स की पावर 3। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल कॉस, ये एक्स की पावर है, कॉस की पावर नहीं है, ये एक्स की पावर है। कॉस की पावर होती जैसे यहाँ साइन की पावर है, यहाँ किसकी पावर है? कंफ्यूज नहीं होना, एक्स की पावर होती तो पहले पावर का करते, साइन की पावर है, साइन की पावर है, इसलिए पहले डिफरेंशिएशन पावर का किया, साइन की पावर का किया, एक्स की पावर का तो बाद में करेंगे। ठीक है, ये छोटी सी बात याद रखना। ये हो जाएगा भैया 2 साइन एक्स की पावर 5 लिख दिया। अब बताओ साइन का क्या होता है? साइन का कॉस, ये लिखना पड़ता है क्या? और फिर से किसका डिफरेंशिएशन? एक्स की पावर 5 का डिफरेंशिएशन प्लस साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5। ऐसे ब्रैकेट ब्रैकेट लगाते चलना, कोई दिक्कत नहीं। ये माइनस और ये प्लस माइनस हो जाएगा, साइन एक्स क्यूब डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब 3x स्क्वायर
पावर नीचे आ गई, एक कम कर दो, पावर नीचे आ गई, एक कम कर दो, पावर नीचे आ गई, एक कम कर दो, बहुत बढ़िया। और कुछ है क्या? नहीं है। चलो dy बाय dx इक्वल कॉस एक्स क्यूब 2 साइन एक्स की पावर 5 कॉस एक्स की पावर 5 डी बाई डी एक्स, तो एक्स की घात 5 क्या देगा? 5 एक्स की घात 4, 5 एक्स की घात 4 अलग है वो, माइनस साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 साइन एक्स की घात 3, साइन एक्स की घात 3 3 एक्स स्क्वायर। अब जो जो सामने लिख सकते हो वो सामने लिख दो। 5 दूनी क्या हो जाएगा? 5 दूनी 10 डी वाई बाई डी एक्स, ये जाएगा 10 और इसको भी सामने लिख दो। एक्स की घात 4 कॉस एक्स की घात 3 साइन एक्स की घात 5 कॉस एक्स की घात 5 माइनस सामने लिखो 3 एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 साइन एक्स। कुछ कॉमन निकल रहा होगा तो कॉमन निकाल के वो आंसर ला सकता है, नहीं तो ऐसे लिखा रहने देगा। कुछ कॉमन निकल रहा होगा तो कॉमन निकाल के आंसर ला सकता है, नहीं तो वैसे लिखा रहने देगा। कोई डाउट है क्या? क्वेश्चन नंबर 6 समझ में आ रहा है? कंफर्म? फॉर्मूले आपको लिखना है, बिना फॉर्मूले के कुछ नहीं होगा, बार बार रिपीट कर रहा हूं मैं, फॉर्मूले आपको लिखने ही पड़ेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन 7 दिया है 2 रूट के अंदर कॉट एक्स स्क्वायर, 2 रूट के अंदर क्या हो जाएगा? 2 रूट के अंदर कॉट एक्स स्क्वायर, 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 वाई इक्वल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड। थोड़ा ध्यान देना, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल 2 बाहर डी बाई डी एक्स ऑफ रूट के अंदर क्या? कॉट एक्स स्क्वायर। मैंने अभी अभी याद करवाया, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स क्या होता है? 1/2 रूट एक्स। और अगेन डिफरेंशिएशन किसका सर? एक्स का। डी बाई डी एक्स ऑफ रूट के अंदर कुछ भी, ये 2 पहले से, 1/2 रूट के अंदर कुछ भी, डिफरेंशिएशन किसका? अगेन किसका डिफरेंशिएशन? कॉट का फॉर्मूला बताएंगे क्या? डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। याद रखना, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। फिर से रिपीट करो फॉर्मूला, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स का सेक एक्स इंटू टेन एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन, एन एक्स की पावर एन माइनस 1, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। ठीक, तो ये हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल, 1/रूट के अंदर कॉट एक्स स्क्वायर, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर। डिफरेंशिएशन फिर से, डी बाई डी एक्स ऑफ 1/रूट के अंदर कॉट एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? ये हमारा आंसर। इतना ही लिखा रहने दो, आंसर बुक में और कुछ लिखा हुआ है, ये और कुछ है। अब हमको बुक का आंसर लेकर आना है, एनसीईआरटी वाला आंसर लेकर आना है। तो एनसीईआरटी वाला आंसर लाने के लिए क्या करते हैं? देखो, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल, ऊपर भी √2 का मल्टीप्लाई, नीचे भी √2 का मल्टीप्लाई, ऊपर आंसर लाना है एनसीईआरटी वाला। ठीक है, एनसीईआरटी वाला आंसर लेकर आना है। तो हम क्या करेंगे? पहले ऊपर भी √2 का मल्टीप्लाई, नीचे भी, ऊपर नीचे दोनों √2 का मल्टीप्लाई, ये √2 का मल्टीप्लाई ऊपर भी किया और नीचे भी किसका मल्टीप्लाई कर दिया, चलेगा। ऊपर पहले से क्या है भैया? ऊपर पहले से माइनस का 2x, ये माइनस का 2x, ऊपर पहले से माइनस का 2x। इसमें कोई डाउट है यहां तक? x रूट के बाहर है। अब उसके बाद हमने ये जो रूट कॉट एक्स लिखा हुआ है, तो कॉट एक्स का फॉर्मूला होता है, कॉट एक्स का फॉर्मूला होता है कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स अपॉन, कॉट एक्स का फॉर्मूला होता है कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं रूट के अंदर, अलग अलग करके लिख दे रहा हूं, कंफ्यूज नहीं होना, अलग अलग करके लिख दे रहा हूं, अलग अलग करके लिख दे रहा हूं कॉस एक्स स्क्वायर बटे रूट के अंदर साइन एक्स स्क्वायर। समझ में आया? ये जो रूट कॉट एक्स स्क्वायर है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कॉस एक्स स्क्वायर बटे साइन एक्स स्क्वायर। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कॉस एक्स स्क्वायर बटे रूट के अंदर साइन एक्स स्क्वायर। दोनों का रूट अलग अलग देकर भी लिख सकते हैं। क्लियर? आगे की स्टेप समझी?
ये भाई साहब जाएंगे ऊपर, कौन, ये जाएंगे ऊपर, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल, यहां पर और एक और बचे भैया, दो बार, कौन दो बार, कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, कितनी बार है, कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर कितनी बार है। अब जब कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर दो बार है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1 साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, चलेगा, 1 साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, 1 साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर। और ये वाला जो कॉट स्क्वायर एक्स है, कौन सा, ये वाला, ये साइन स्क्वायर एक्स, अगली स्टेप में ऊपर पहुंचा देते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस का 2x, ये माइनस का 2x, ये सब एक एक स्टेप में देखते जाओ, माइनस का 2x, ये माइनस 2x, कॉसेक का फॉर्मूला लगा दिया 1/sin, कॉसेक फॉर्मूला, कॉसेक एक्स इक्वल क्या होता है 1/sin, कॉसेक एक्स इक्वल क्या होता है, तो कॉसेक स्क्वायर एक्स की जगह पर 1/sin स्क्वायर एक्स स्क्वायर। और अब ये जो भाई साहब रूट साइन एक्स से ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये रूट के अंदर 2 है, रूट क्या हो जाएगा साइन एक्स स्क्वायर बटे बटे ये हो जाएगा हमारे पास रूट के अंदर 2, रूट के अंदर कॉस एक्स स्क्वायर, और इसको क्या मैं दो बार लिख सकता हूँ क्या, साइन एक्स स्क्वायर, साइन एक्स स्क्वायर और साइन एक्स स्क्वायर, मतलब साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर था, तो मैंने उसको साइन एक्स स्क्वायर और साइन एक्स स्क्वायर लिख दिया, कोई डाउट नहीं, पक्का। एक बात और बताओ मेरे को, √2 इंटू √2 क्या होता है, √2 इंटू √2 क्या होता है, तो क्या मैं दो को करनी दो लिख सकता हूं दो बार, क्या मैं दो को, अगर दो लिखा हुआ कहीं तो उसको मैं करनी दो गुणित करनी दो लिख सकता हूं, अरे कहीं करनी दो लिखा हुआ तो मैं दो लिख सकता हूं, लेकिन अगर करनी खाली दो लिखा हुआ तो उसको मैं करनी दो लिख सकता हूं, अरे बिल्कुल लिख सकता हूं, समझना भाई ध्यान से, dy बाई डी एक्स इक्वल, क्या मैं ये वाले साइन एक्स स्क्वायर को, क्या मैं ये वाले साइन एक्स स्क्वायर को, इस वाले को, एक को, जैसे मैं बोल रहा हूं तुमको कि मेरे पास 2 लिखा हुआ है, मैं उसको √2 लिख सकता हूं, 3 लिखा है तो √3 लिख सकता हूं, कुछ भी लिखा हो, ये हमारा इसका नाम कुछ भी है ना, तो इसको हम करनी कुछ भी लिख सकते हैं, सही है, सही है। तो ये हो गया हमारे पास माइनस का 2x रूट का साइन एक्स स्क्वायर बटे, एक साइन को मैं ऐसे लिख रहा हूं, साइन एक्स स्क्वायर को ऐसे लिख रहा हूं, √2 को ऐसे लिख रहा हूं, ये साइन एक्स स्क्वायर को सामने लिख दिया, ये √2 को ऐसे लिख दिया, ये रूट कॉस एक्स स्क्वायर को ऐसे लिख दिया, और इन भाई साहब को साइन एक्स स्क्वायर को मैं क्या लिखूंगा, साइन एक्स स्क्वायर और साइन एक्स स्क्वायर, कंफ्यूज होना मत, लाया कहां से, मैं बोल रहा हूं दो को करनी दो लिख सकता हूं, तो साइन एक्स स्क्वायर को करनी साइन एक्स स्क्वायर, करनी साइन एक्स स्क्वायर लिख सकता हूं, दोनों का गुणा करोगे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, नीचे वाले इससे ये वाला ये क्या हो जाएगा, ऊपर वाला करनी नीचे वाले करनी से क्या हो जाएगा, थोड़ा दिमाग लगाना, फॉर्मूला है भैया हमारे पास, रूट के अंदर a इंटू रूट के अंदर क्या हो जाएगा, तो रूट के अंदर क्या होता है, रूट के अंदर क्या हो जाएगा, करनी में दो नंबर है, घाते समान हो तो करनी वाले सारे नंबर का क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो dy बाई डी एक्स इक्वल माइनस का 2x अपॉन साइन एक्स स्क्वायर, साइन एक्स स्क्वायर, इन पूरे को एक साथ करने में लिख दिया, उन पूरे को क्या कर दिया एक साथ, इन पूरे को जब करने में एक साथ लिखा तो 2 साइन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स स्क्वायर, भैया ये फॉर्मूला है क्या, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स साइन 2x, ये फॉर्मूला है, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, फॉर्मूला क्या है साइन 2x। अब हमारे पास x के साथ स्क्वायर है, सर हमारा आंसर आ रहा है जो एनसीईआरटी में दिया है, जो एनसीईआरटी में दिया हमारा आंसर आ रहा है, एनसीईआरटी में जो आंसर दिया हमारा आंसर आ रहा है माइनस का 2√2x ऐसे लिख दिया, साइन एक्स स्क्वायर ऐसे लिख दिया, साइन एक्स स्क्वायर, और जो ये है ये खुद फॉर्मूला है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स साइन 2x, तो 2 साइन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, रूट के अंदर साइन 2x स्क्वायर, सर ये हमारा फॉर्मूला है जो एनसीईआरटी में दिया था, हम उसको यहीं तक कर रहे थे तो भी चलता, हमको इतना करना है तो इतना भी कर सकते हैं, क्लियर। क्वेश्चन नंबर कौन सा है 7, एक और क्वेश्चन बचा हुआ है, फिर हम बाकी क्वेश्चंस को बाद में करेंगे, एक और क्वेश्चन बचा हुआ है हमारा, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 लिखा हुआ है कॉस रूट एक्स, क्वेश्चन 8 क्या है कॉस रूट एक्स, क्वेश्चन 8 क्या है भैया कॉस रूट एक्स, इसको y इक्वल ऐड करो, y इक्वल क्या हो जाएगा कॉस रूट एक्स, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, इतना ज्ञान दिया है मैंने अभी तक सारे क्वेश्चन में, एक क्वेश्चन भी बन गया तो रिपीट पूरे क्वेश्चन कर लेना, पूरे बन जाएंगे,
बट क्या चल रहा है, चेन रूल क्या है ये समझ में आना चाहिए। dy बाय dx इक्वल डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस रूट एक्स। बताओ dy बाय dx, फॉर्मूले लिखो, फॉर्मूले dy बाय dx, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्या होता है भैया, फिर से डिफरेंशिएशन, फिर से डिफरेंशिएशन, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस का क्या होगा, और रूट एक्स लिख देंगे, लेकिन फिर से डिफरेंशिएशन, और रूट एक्स याद करवाए क्या, बहुत बढ़िया, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स 1/2 √x, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स 1/2 √x, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल माइनस साइन रूट एक्स, डी बाई डी एक्स रूट एक्स, ये हमारा आंसर। क्लियर, समझ आया। क्वेश्चन नंबर कितने थे, 8, 5.2। बाकी के क्वेश्चन इसके कंप्लीट करते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन लिख लो।